Hello students, today statistics lecture chapter number 5 measures of skewness we see a section C. Okay, and last lecture is about the section D. हमने जो short sums किए थे it's very very important. बच्चों आज हम short sums ही करने वाले section C के, तो also very very important. Just like last lecture आपने मेरे साथ sums किए थे, तो आज भी आप लोग मेरे साथ ही sum करोगे. तो कैलकुलेटर, टेक्स्ट बुक, नोटबुक. लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी फर्स्ट. उसके बाद देखेंगे डिपेंड्स, सेक्शन सी एटलीस्ट. लेट्स सी सेक्शन सी थियरी एंड सम्स. तो पहले सम स्टार्ट करने से पहले देख ले कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में कंप्लीट किए. ओके बच्चों, सेक्शन सी एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्क्यूनेस. वेरी सिंपल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को एक्सप्लेन करना है. सो द पोजिशन ऑफ एवरेज एंड क्वार्टाइल्स. एवरेज मतलब मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल यूजिंग द डायग्राम फॉर ईच टाइप ऑफ स्क्यूनेस. मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस. सेकंड लेक्चर में आपने देखो यूट्यूब पे. ओके, सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा आपको जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, है ना. राइट टेल मोर एलोंगेटेड, लेफ्ट टेल मोर एलोंगेटेड, मीडियन, मीन, मोड या क्वार्टाइल की प्लेस क्या है ना वो आपको एक्सप्लेन करना है. टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमेट्रिक, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्यूनेस, ये भी क्लियर है, लिखा है मैंने आप लोग को, आगे लेक्चर में देख लेना. तो सम नंबर 5 से बच्चों स्टार्ट हो रहा है. तो 5 to 15. ओके, बीच में कोई थियरी अगर देख लेंगे. मतलब 5. लेट्स स्टार्ट. जैसे आपने सेक्शन डी में क्या किया था, मुझसे आगे सम्स किए थे. ओके, यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई करोगे, मुझसे आगे सम्स कर सकते हो. अटक जाओ तो वीडियो आप लोग के पास है, देख लो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, कर सो. एज ए ऑलवेज से बच्चों, मार्क्स स्कोर करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज सेक्शन सी एंड डी. बिकॉज लॉन्ग सम्स तो आ जाते हैं, फॉर्मूला एक ही है, सिंपल सम्स कर लेंगे. बट शॉर्ट सम्स में इंपॉर्टेंट मार्क्स क्यों जाते, बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक. क्या दिया, आइडिया नहीं कर पाते और कौन सी फॉर्मूला वहां पे वर्कआउट करना है, इंप्लीमेंट करना है, वो आइडिया नहीं आता. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो ऐसे ऑलवेज जो दिया उसको अच्छी तरह लिखो पहले. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज -2.8. ओके, स्क्यूनेस मतलब एस के -2.8. इफ इस मोड इज 48.8, मोड 48.8. फाइंड मीन. क्या फाइंड करना है, मीन. वेरी वेरी सिंपल. तो सेक्शन डी से भी ये सब सिंपल होंगे, बिकॉज वो डी 3 मार्क का होता है नॉर्मली और सी इज ऑल अबाउट द 2 मार्क्स. क्या फाइंड करना है बच्चों, मीन. दिया क्या है, मोड और स्क्यूनेस. तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगे एक्स बार माइनस मोड वाली फॉर्मूला. स्क्यूनेस इज एक्स बार माइनस मोड. वैल्यू पुट अप करो. स्क्यूनेस एक्स बार, फाइंड करना है मोड 48.8. मिल जाएगा मोड, ये यहां पे आ जाएगा. तो 48.8 माइनस 2.8, 46. ओके चलो, वेरी गुड. मुझसे मिस्टेक हो सकती है बिकॉज ऑफ कैलसी, आप लोग से वर्कआउट कर सकते हो लिखने. एज ऑलवेज से टाइपोग्राफिक एरर, बोलते कुछ और लिख दे कुछ और, बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है. ओके, लेट्स वर्क. क्लियर. सम नंबर 5 वेरी सिंपल. ओके, स्टार्ट 6. तो बच्चों आ रहा हो तो मुझसे आगे करो, कमेंट कर सकते हो. वीडियो आप लोग के पास है, लाइक शेयर ओके टू योर फ्रेंड्स. 6th one. Sum of two extreme quartile is 138. Two extreme quartiles. Extreme quartile मतलब Q1 and Q3. Q1 and Q3. दो क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम क्वार्टाइल. और दोनों का सम कितना है, 138. तो Q3 प्लस Q1 138. इन अ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या लिखा है बच्चों, वर्ड सिमेट्रिक लिखा है. ओके, फाइंड इट्स मीडियन. फाइंड क्या करना है, मीडियन. तो बच्चों सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इज इक्वल टू 0. स्क्यूनेस क्या होता है, 0. स्क्यूनेस क्या होगा, 0. उसको बोलेंगे ना सिमेट्रिक. व्हाट इज सिमेट्रिक, जहां पे स्क्यूनेस क्या हो, 0. और स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या होती है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इक्वल टू 0. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 2m. ये यहां पे आ जाएगा, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट आंसर के लिए काम आएगा. Q3 प्लस Q1 दिया हुआ है 138, 2m. सो m इज इक्वल टू 138 अपॉन 2. कितना, 69. ओके, सिंपल, वेरी सिंपल. ओके बच्चों, 7.
बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते बच्चों बाय सीइंग द वीडियो लेक्चर एक्साइटेड मोटिवेटेड कि व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट इट। ओके, लेकिन अभी भी बहुत लोग के मैसेज नहीं आते, यू कैन मैसेज मी इवन कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, 7 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो अगेन वीडियो आप लोग के पास है, अगर आपको थोड़ा स्लो जा रहा है डजंट मैटर, पॉज करो स्टेप्स पूरी करो, लेकिन करना मेरे साथ ही सब। ओके, ऑनलाइन का यही बेनिफिट है ना कि आप पॉज कर सकते हो, जब क्लास चल रहा होता है ऑफलाइन लेक्चर सभी से बोर्ड पे सम्स कवर आप लोग लिख रहे हो तो वहां पे यू हैव टू फास्ट, बट हियर इट्स ओके, अभी आप लोग अपनी कंफर्ट स्पीड से सम्स कर रहे हो, प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके, ए 7 द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.75, मतलब J इज इक्वल टू 0.75 कोएफिशिएंट। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब S 20 and mean it's 37.5, mean जो दिया उसको सिस्टमेटिक लिखो पहले 37.5, फाइंड मीडियन। ओके, वेरी सिंपल, फाइंड क्या करना है, मीडियन। x बार है, m है, s है और j है, तो बच्चों j की फॉर्मूला होगी 3 x बार माइनस m अपॉन s वाली, है ना। ओके, सिस्टमेटिक j 0.75, 3 x बार 37.5 माइनस m s 20, तो क्या करोगे यहां पे आ जाएगा, तो 0.75 इंटू 20 और 3 आ जाएगा नीचे इक्वल टू 37.5 माइनस m, तो इसको सॉल्व करो 0.75 इंटू 20, ऐसे कैसे आप लोग के पास ही है, जीरो पॉइंट सेवन फाइव टू 20, 15 डिवाइड बाई 3, 5 इज इक्वल टू 37.5 माइनस m, तो m इज इक्वल टू 37.5 माइनस 5, 32.5। ओके, सिंपल। ओके बच्चों, बहुत है, मुझसे आगे भी चलेगा ना, वेरी गुड, चलेगा। 8 9 10 कंप्लीट करो फास्ट फटाफट। 8 सम नंबर 8, द मीन ऑफ अ स्क्यूड, समझो पहले सेंटेंस का मीनिंग, मीन मीन ऑफ अ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड मतलब ज्यादा, मीडियन बाय 3, इसका मतलब क्या है, मीन मीडियन से ज्यादा, कितना 3, एक्सीड का मतलब ज्यादा, तो मीन एक्सीड मतलब ज्यादा, मीडियन बाय द 3 मतलब मीन इक्वल टू मीडियन प्लस 3। ओके, इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.75, कोएफिशिएंट दिया है J 0.75, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड क्या करना है, S। ओके, तो बच्चों x बार का m किसमें ऐसे लिख सकता हूं, x बार माइनस m इज इक्वल टू 3, m यहां पे आ गया, तो x बार माइनस m इज इक्वल टू 3, अब j की फॉर्मूला क्या है, 3 x बार माइनस m अपॉन s, 3 x बार माइनस m अपॉन s, बिकॉज m दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, j कितना है 0.75, 3 x बार माइनस m कितना है, x बार माइनस m 3, x बार माइनस m कितना है 3, पुट 3 अपॉन s जो हमको फाइंड करना है बच्चों, s इज इक्वल टू 9 अपॉन 0.75, तो s इज इक्वल टू, है ना, s यहां पे आ गया 0.75 यहां पे, तो 9 अपॉन 0.75 कितना है 12। ओके, क्लियर, 5 6 7 8 क्लियर, वेरी गुड, करो आगे, मजा आ रही है। ओके, हमने सेक्शन ई देख लिया, एफ देख लिया, प्रीवियस लेक्चर में डी किया था, आज के लेक्चर में सी देख रहे। ओके, देन नाउ 9, सम नंबर 9, स्टूडेंट सम नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Q3 minus Q2, Q3 minus Q2 is equal to 2 Q2 minus Q1, find J।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम नंबर 9, बहुत सारे टीचर्स को मैक्सिमम पूछते। ओके, अब बच्चों देखो Q3 माइनस Q2 इज नथिंग बट m ना, Q2 और m तो सेम ही होता है, Q2 इज इक्वल टू m, जिसको ऐसे लिख सकता हूं Q3 माइनस m इज इक्वल टू 2 m माइनस Q1, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्लियर हुआ, एवरीवन क्लियर। तो Q3 माइनस m, Q2 जगह मैंने क्या लिखा m इज इक्वल टू 2 m माइनस Q1। ओके, अब बच्चों J की फॉर्मूला क्या है फॉर बाउलिस मेथड बिकॉज ऑफ क्वार्टाइल लिया है, Q3 माइनस m माइनस Q1, Q3 माइनस m माइनस Q1, ये फॉर्मूला J की। ओके, अब देखो Q3 माइनस m क्या दिया है 2m माइनस Q1, तो Q3 माइनस m की जगह में ये लिख सकता हूं 2m माइनस Q1, लिख सकते हैं। Q3 माइनस m की जगह में क्या लिखूंगा 2m माइनस Q1, तो इसकी जगह पे लिखा मैंने 2m माइनस Q1। Q3 माइनस m ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैंने ये लिखा 2m माइनस Q1 माइनस एज इट इज m माइनस Q1। ओके, सेम वे इन डिनोमिनेटर क्या लिखे वापस Q3 माइनस m, तो Q3 माइनस m सेम m माइनस Q1 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, मिस्टेक, Q3 माइनस m प्लस, जिसको मैंने बोला था प्लस लिखा मैंने माइनस। ओके, Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1, Q3 माइनस m की जगह मैंने क्या लिखा अगेन 2m माइनस Q1 प्लस m माइनस Q1। अब देखो 2m माइनस Q1 माइनस m माइनस Q1, वन ही हुआ ना, यहाँ पे कुछ ना लिखा मैंने क्या वन हुआ, तो 2m माइनस Q1 सपोज वन ही हुआ ना, 1m माइनस Q1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1m माइनस Q1, 2 प्लस 1 2 माइनस 1 1m माइनस Q1, 2 प्लस 1 3m माइनस Q1, m माइनस Q1 कैंसल, तो 1/3, या बोल सकते हो 0.33, 1/3 लिखा तो भी चलेगा 0.33। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि Q2 को मैंने m रिप्लेस किया बिकॉज Q2 इज इक्वल टू m है, तो दिया क्या है Q3 माइनस m इक्वल टू 2m माइनस Q1। अब ये चीज फॉर्मूला पुट अप की, नथिंग एल्स, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब। लाइन 10, if a frequency distribution skewness minus 6.6, skewness क्वार्टाइल डेविएशन इज 22, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब QD, क्वार्टाइल डेविएशन मतलब QD, जो लास्ट सेक्टर में देखा ना, फाइंड J, फाइंड क्या करना है J। ओके, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके बच्चों, सबसे पहले देखो स्क्यूनेस तो दिया हुआ है, J फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर पार्ट तो क्लियर है। ओके, J क्या है स्क्यूनेस अपॉन Q3 माइनस Q1 है ना, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m लिखो या स्क्यूनेस लिखो, स्क्यूनेस क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्क्यूनेस दिया हुआ है, स्क्यूनेस हमारे पास है, क्या फाइंड करना है Q3 माइनस Q1। ओके, वो भी इससे मिल जाएगा। QD की फॉर्मूला क्या होगी, जो लास्ट सेक्टर में लिखा था Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, QD की फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, QD कितना दिया हुआ है 22 इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, सो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 44। तो बच्चों Q3 माइनस Q1 मिल गया 44, मिल जाएगा J, यस J कैसे मिलेगा, स्क्यूनेस अपॉन Q3 माइनस Q1, स्क्यूनेस कितना माइनस 6.6, स्क्यूनेस माइनस 6.6, Q3 माइनस Q1 कितना 44, तो आंसर फाइंड करो माइनस 6.6 अपॉन 44, माइनस 6.6 अपॉन 44 कितना है, माइनस 0.15, माइनस 0.15 आंसर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके गुड, 11, ओके 11।
11 a skewed frequency distribution, skewed मतलब skewness, mean 40, step by step mean 40, mode 46, okay, mode 46, q3 plus q1 76, q3 plus q1 76 and q3 minus q1 20, ओके जो दिया हुआ है। फाइंड बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कौन सी मेथड, बॉलीज। तो बॉलीज की फॉर्मूला क्या है भाई, q3 प्लस q1 माइनस 2m अपॉन q3 माइनस q1, q3 प्लस q1 माइनस 2m अपॉन q3 माइनस q1, ये फॉर्मूला है बॉलीज की। तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल देखो, q3 प्लस q1 है, q3 माइनस q1 वो भी है, मीडियन नहीं है, कैसे फाइंड करोगे मीडियन, वेरी गुड, क्या दिया है, मीन और मोड, बहुत लोगों ने कर भी दिया होगा सब, है ना, मीन और मोड दिया है, तो पहले मीडियन फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करोगे, वेरी गुड, एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना, तो क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, 3m माइनस 2x बार मोड 46 इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू एक्स बार 40, 46 इक्वल टू 3m माइनस 80 यहां पे आ जाएगा, 80 प्लस 46 तो 126 इज इक्वल टू 3m, so m इज इक्वल टू 10 20 30 40 42, m मिल गया 42, रख दो इसके अंदर, है ना, तो मिल जाएगा j q3 प्लस q1 76 माइनस 2m 2 इंटू 42, q3 माइनस q1 20, so j is equal to 76 minus 84 upon 20, nothing but the minus 8 upon 20, find the answer, minus 8 upon 20 minus 0.4, clear, 9 10 11 पक्का, वेरी गुड। बच्चों 12th थियरी क्वेश्चन क्या लिखा है, coefficient of skewness obtained by Bowley's method is not more reliable than coefficient by Carl-Pearson, explain। बात तो सही है कि Bowley's method इतना रिलायबल नहीं है कंपेयर टू Carl-Pearson, इसका भी मैंने आगे लेक्चर में जब समझाया था तब क्लियर किया था, कहाँ मिलेगा आपको, कौन से लेक्चर में, यस, Bowley's की जो फॉर्मूला एक्सप्लेन की थी ना, वहां पे मैंने लास्ट में कहा था Carl-Pearson आइडियल है कंपेयर टू Bowley, क्यों, चलो वेरी गुड। बाउलीज मेथड क्या इंक्लूड करते हैं, ओनली 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है वो कितना कवर करेगा, 50%, Q1 से Q3, जबकि Carl-Pearson क्या करता है, कवर ऑल ऑब्जर्वेशन, हम पूरे डेटा के ऊपर आंसर फाइंड कर, दैट पॉइंट ऑफ व्यू सारे ऑब्जर्वेशन कवर कौन कर रहा है, Carl-Pearson, कंपेयर टू बाउलीज कवर कर रहा है ओनली 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाउलीज इज बेस्ड ऑन अ पोजिशनल एवरेज, जबकि Carl-Pearson बेस्ड ऑन द एवरेज, मीन, मीडियन, मोड और एस, that point of view Carl-Pearson is ideal or better compared to Bowley's, okay, but एक चीज ऐसी थी कि जहां पे आप Carl-Pearson फाइंड ही नहीं कर सकते, वहां पे Bowley's ही ऑब्वियस में लिखा नहीं है, लिखना भी नहीं, ओनली फॉर नॉलेज, वो कौन सा था, कहां पे Bowley's अप्लाई करोगे आप, कंपल्सरी विदाउट एनी ऑप्शन, वेरी गुड, व्हेन फ्रीक्वेंसी आर ओपन एंडेड, जब क्लासेस ओपन एंडेड दी हो ना, वहां पे Bowley's मेथड ही एप्लीकेबल है, ओके, वेरी गुड, चलो तो 9 10 11 12 आल्सो कंप्लीट, 13 अगर इसका हो चुका हो ना तो एमसीक्यू ट्राई करो, चलो फास्ट, सेक्शन ए, इसके बाद वही सेक्शन पे आएंगे, तो ट्राई एमसीक्यू, ओके। 13 थ्री क्वार्टाइल्स आर 76 98 एंड 40, तो बच्चों ये कंफ्यूजिंग है, 76 98 एंड 40, तो मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करते ना, Q1 Q2 Q3, नहीं, ऑलवेज Q1 इज लेस देन Q2 इज लेस देन Q3, ये ऑर्डर में ही होना चाहिए, Q1 ऑलवेज Q2 से छोटा होगा, Q2 ऑलवेज Q3 से छोटा होगा, कंपल्सरी है, जो भी 3 नंबर्स दियो, 3 क्वार्टाइल दियो, जो सबसे छोटा होगा वो होगा Q1, कौन सा है 40, फिर Q2 कौन सा है 76 एंड देन Q3 कौन सा है 90, ये चीज याद रखना, Q1 लेस देन Q2 लेस देन, ऑलवेज, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं एग्जाम में, इसको Q1 इसको Q2 और इसको Q3, क्लियर। अब सब सिंपल, क्या फाइंड करना है, फाइंड द J एंड स्टेट इच टाइप, तो J
Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। m मतलब यही हुआ ना, Q2 इज इक्वल टू m, वैल्यू पुट अप करो। Q3 98 प्लस Q1 40 माइनस 2 इंटू m 76, 98 माइनस 40, फाइंड द आंसर। कैलसी है आप लोग के पास, कितना है, माइनस 0.24 माइनस में मतलब नेगेटिव, माइनस 0.24, therefore skewness is negative। स्क्यूनेस कैसा है, नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके 14, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.85। कोएफिशिएंट का मतलब जे, 0.85। मीन इज, ना समझो वापिस, मीन इज 3.4 मोर देन इट्स मोड, 3.4 मोर देन इट्स मोड, मतलब मीन मोड से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, मोर हो या आगे जो क्वेश्चन आया था वहां पे एक्सीड वर्ड लिखा था, सेम मीनिंग, एक्सीड लिखा हो तो भी सेम होता, मोर का मतलब भी ज्यादा हुआ कि भाई मीन मोड से 3.4 ज्यादा है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, मीन माइनस मोड इज इक्वल 3.4, जो पहले के समय किया था, मीन माइनस मोड इज इक्वल 3.4। ओके, और क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब एस स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, एस, जो लास्ट चैप्टर में बहुत सीखा हमने, स्टडी किया सम्स के। वेरिएंस का मतलब एस स्क्वायर। ओके चलो, तो बच्चों जे की फॉर्मूला एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस, जे कितना दिया है 0.85, एक्स बार माइनस मोड कितना है 3.4 अपॉन एस, तो एस मिल जाएगा 3.4 अपॉन 0.85, फाइन 3.4 अपॉन 0.85, 4, एस कितना है 4, सो देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16, क्लियर। ओके, नाउ 15, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन प्लस मोड 82, मीन प्लस मोड is equal to 82, mean equal to 44, mean equal to 44, s equal to 12, s equal to 12, find coefficient of skewness। ये भी बहुत सिंपल है, फाइंड क्या करना है, j। ओके, तो बच्चों मीन प्लस मोड 82, मीन दिया हुआ है तो मिल जाएगा मोड 44 प्लस मोड इज इक्वल टू 82, मीन प्लस मोड 82, मीन दिया हुआ है 44 प्लस मोड इक्वल टू 82, तो मोड मिल जाएगा 82 माइनस 44 कितना होगा 38, 38, मोड मिल गया। नाउ फाइंड द आंसर जे, क्लियर, क्या है एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस, एक्स बार 44, इसको दूसरे वैसे भी कर सकते, साइन चेंज करके, वो भी आपको मेन आंसर अच्छी, स्टेप्स इज अप टू यू। माइनस मोड 38 अपॉन एस 12, 44 माइनस 38 6 अपॉन 12 0.5, क्लियर, पक्का, इजी, श्योर इजी, मजा आई, वेरी गुड। क्या कंप्लीट किया बच्चों ने आज, सेक्शन सी, प्रीवियस लेक्चर में क्या लिखा था डी, सी कंप्लीट। अब करेंगे बच्चों ये चैप्टर का सेक्शन ए एमसीक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैक्सिमम एमसीक्यू में सम्स है, जहां पे आपको सॉल्व करके आंसर लाना है, तुक्के नहीं मार सकते, यहाँ थियरी पे बहुत कम है। तो चलो सेक्शन ए स्टार्ट करें, एमसीक्यू कर दिया और तो वेरी गुड, क्लियर, लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए। जो मेन है सेक्शन ए एमसीक्यू, सी के बाद बी सिंपल, बी में थियरी है जो हमने कर दिए चैप्टर में कंप्लीट, और कुछ शॉर्ट्स 1 मार्क के सम्स, वो भी बहुत सिंपल, बट ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू सेक्शन ए। मैं यहां पे आंसर लिखूंगा, ओके। जनरली व्हाट इज द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच मोड इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मतलब क्या फॉर्मूला, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, 3 एक्स बार माइनस एम अपॉन एस, जब मोड डिफाइंड ना हो
इसकी रेंज क्या थी -3 to +3। थियरी, अगर थियरी कर आपने अगर यहाँ की इसके पहले के सारे लेक्चर्स परफेक्ट देखे हो तो आपको आना चाहिए इन शॉर्ट। ओके बाय चेक ऑल्सो कितना क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो प्लीज रिवाइज द अर्लियर लेक्चर्स। ओके तो ऑप्शन इज सी, फर्स्ट में ऑप्शन क्या है सी। सेकंड, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूनेस, तो बच्चों अगेन रिवाइज, पॉजिटिव में क्या था, ये काम आएगा, देख लो, लिख भी लेना ऐसा तो साइड पे, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये रेंज और ये एल ऑर्डर में होना चाहिए फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस। एंड फॉर नेगेटिव स्क्यूनेस मीन कम होगा मीडियन से और मीडियन कम होगा मोड से। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव में मीन सबसे बड़ा होता है और मोड सबसे छोटा, नेगेटिव में मीन सबसे छोटा होगा और मोड सबसे बड़ा। ये भी उन्होंने देखा था टाइप ऑफ स्क्यूनेस वाले में। ओके पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देख लेना, ये आपको यही एमसीक्यू में आगे एक दो इसके बेस के ऊपर होंगे। ओके कौन सा इसमें से चेक करो, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग नेगेटिव स्क्यूनेस, क्या पूछा है नेगेटिव स्क्यूनेस, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मीन, नेगेटिव में मीन क्या होगा सबसे छोटा, मोड से छोटा है। देखो ऑप्शन नंबर बी, लेस देन मोड, मीन इज लेस देन मोड, है ना, समझो अच्छी तरह तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थर्ड को सॉल्व करेंगे चलो, क्योंकि समझ दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्या दिया है, मीन 44, मीडियन 48, स्टैंडर्ड डेविएशन 20, मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड में मीन 44, मीडियन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 24। बच्चों अगर पॉजिटिव है नेगेटिव यहां से आइडिया आ जाएगा, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं। इसमें मीन मीडियन से बड़ा है, ये छोटा है, मीन इज लेस देन, सॉल्व करो तो आंसर, क्यों टाइम वेस्ट करना। पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्क्यूनेस पूछा है। ओके तो सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा पूछा तो पॉजिटिव या नेगेटिव तो इसमें आंसर मिल जाएगा, ये 44 ये 48 तो इससे कम है तो इसका आंसर होगा नेगेटिव स्क्यूनेस। 44 50 ये भी छोटा है तो ये भी आंसर है नेगेटिव स्क्यूनेस। तो नेगेटिव तो है, चेक करेंगे कितना है, तो क्या है फॉर्मूला 3x बार माइनस m अपॉन s, दोनों में सेम फॉर्मूला बिकॉज दोनों में मीन और m दिया है, वैल्यू पुट अप। फर्स्ट में 3x बार 44 माइनस m 48 अपॉन 20, 44 माइनस 48 -4 इंटू 3 -12 अपॉन 20। सेम वे हियर 3x बार 44 माइनस 50 अपॉन 24, 44 माइनस 50 -6 इंटू 3 -18 अपॉन 24। फाइंड आंसर दोनों के, फर्स्ट का -0.6, सेकेंड का 0.75 माइनस, इग्नोर साइन। अब देखो कौन सा इसमें से करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 हैज लेस क्यूज देन डिस्ट्रीब्यूशन 2, सी देखो कौन सा करेक्ट है, 1 एंड 2 सेम नहीं, दोनों के सेम आंसर नहीं है। सेकेंड 1 इज मोर स्क्यूनेस, 1 इससे ज्यादा है, नहीं 1 इससे कम है, स्क्यूनेस कौन सा हुआ, ये ज्यादा हुआ, 1 तो कम हुआ, तो ऑप्शन सी देखो 1 हैज लेस स्क्यूनेस देन 2, 1 हैज लेस स्क्यूनेस देन 2, तो ऑप्शन सी। तो थर्ड में बच्चों ऑप्शन सी है ना, वेरी गुड। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ओनली फॉर यू, ओके, बिकॉज ऑफ टू गेट अ बेटर एंड परफेक्ट योर कॉन्सेप्चुअल क्लियर ऑफ द चैप्टर। फोर्थ वन, two measure of central tendency of the following are given। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है इसको बच्चों, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ए में क्या दिया है, मोड 100 मीन 116, ओके। बी में मीडियन 142.8 मीन 142.8, दोनों सेम। सी में मीडियन 208 और
मीन 192। अब पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है तो ये कर सकते, चलो इसमें मोड मीन से छोटा है, मतलब मीन बड़ा हुआ तो ये क्या होगा, ए पॉजिटिव स्क्यूनेस। मीडियन इक्वल टू मीन जब सेम हो तो क्या बोलते हैं उसको, नो स्क्यूनेस, सिमेट्रिक। मीन मीडियन मोड सेम हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक, मतलब स्क्यूनेस नहीं है। एंड थर्ड, मीडियन इज मोर देन मीन, जब मीडियन मीन से बड़ा हो तो उसका मतलब क्या हुआ, स्क्यूनेस इज नेगेटिव। तो ए का है पॉजिटिव, बी में है सिमेट्रिक और सी में है नेगेटिव। देखो कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें से, सी। देखो ए इज पॉजिटिवली स्क्यूड, बी इज सिमेट्रिक एंड सी इज नेगेटिव स्क्यूड। तो आंसर ऑप्शन सी फोर्थ में। क्लियर? आई होप सो कि आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, बहुत कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर रहे हो और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके बच्चों, पक्का? वेरी गुड। सेम हमने लास्ट चैप्टर में देखा ना, चैप्टर 4 के शॉर्ट आंसर्स एमसीक्यू जो आपने बहुत बेटर वे से किए थे, वेरी हेल्पफुल फॉर स्कूल टू स्कोर एग्जाम्स। ओके, नाउ फिफ्थ, इसमें क्या दिया है, मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड मतलब ज्यादा, इट्स मीन बाय 2, मतलब मोड इज एक्सीड द मीन बाय 2, जो मैं शॉर्ट सम में किया है। What type of distribution is it? तो ओके, कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है ये दिखाना है। ओके बच्चों, मोड इज एक्सीड मतलब सिंपल समझो ना, मोड मीन से ज्यादा है, इसका मतलब यही हुआ ना, मोड मीन जो भी होगा उसमें 2 ज्यादा होगी, मतलब मोड बड़ा हुआ। मोड इज ग्रेटर देन मीन, सॉरी मीन कौन सा होगा, सॉल्व करने की क्यों रिक्वायरमेंट है, स्क्यूनेस फाइंड करके। मोड मीन से बड़ा है बाय 2, तो अल्टीमेटली स्क्यूनेस कौन सा है, नेगेटिव। देखो ऑप्शन नंबर ए, स्क्यूनेस इज नेगेटिव। ओके गुड। 7 इज इंपॉर्टेंट बच्चों, 7 सॉरी 6 पे, Q3 plus Q1 equal to 60, Q3 plus Q1 is equal to 60 and M is equal to 30, M is equal to 30. Which type of following statement about the skewness is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो Q3 प्लस स्क्यूनेस है, जो स्क्यूनेस की फॉर्मूला पे देखो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ओके, Q3 प्लस Q1 60 माइनस 2 इंटू 30, तो 60 माइनस 30, ये तो 0 हो गया। स्क्यूनेस 0 का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक है ये तो देखो कौन सा आंसर ऑप्शन राइट है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। तो 6 में डी। इजी, वेरी इजी, वेरी गुड। चलो, इट्स ओनली अप टू यू, बिकॉज आप इसको अच्छा ले रहे हो, अच्छा समझ रहे हो तो आपको इजी लग रहा है। ओके बच्चों, वेरी गुड। 7 मीन माइनस मोड, 7 भी इंपॉर्टेंट बोलोगे सर, सारे तो इंपॉर्टेंट है ना, आप खुद रियलाइज कर रहे हो टेक्निकली कितने इंपॉर्टेंट है। मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड will be how many times mean minus median, will be how many times mean minus median, मतलब आपको आंसर बच्चों मीन माइनस मीडियन के फॉर्म में लाना है, मीन माइनस मीडियन के फॉर्म में आपको आंसर चाहिए। जस्ट चेक, मीन माइनस मोड, मीन मोड की जगह लिख सकता हूं 3m माइनस 2x बार, माइनस माइनस प्लस 2x बार, सो 3 कॉमन x बार माइनस m, 3 कॉमन x बार माइनस m। तो अल्टीमेटली बच्चों x बार माइनस मोड क्या आया, x बार माइनस मोड, उसका आंसर क्या आया 3x बार माइनस m, x बार माइनस मोड, आंसर 3x बार माइनस m, नथिंग बट द। आपको क्या पूछा है, मीन माइनस मीडियन, तो मीन माइनस मीडियन कितना होगा, मीन माइनस मीडियन हाउ मेनी टाइम्स, तो मीन माइनस मीडियन इज नथिंग बट ये 3 यहां पे आ जाएगा, तो 1/3 टाइम्स। पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो परफेक्ट वे से, मीन माइनस मोड। ओके, क्या लिखा अगेन, मीन माइनस मोड विल बी हाउ मेनी टाइम्स, वो कितना है कंपेयर टू मीन माइनस मीडियन। ओके, तो मीन माइनस मीडियन आपको आंसर लिखाना है। मीन माइनस मोड की फॉर्मूला से वर्कआउट किया, 3m माइनस 2x बार, सॉल्व
3 कॉमन x बार माइनस एम, तो मीन माइनस मोड इज 3 x बार माइनस एम। तो बच्चों x बार माइनस एम कितना हो जाएगा 1/3 मीन माइनस मोड, तो कितना है 1/3 टाइम्स, देखो 1/3 है, हाँ ये 7th में ऑप्शन नंबर सी 7। क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंट सम। नाउ 8th, which of the following statement is false for a negative skewed? नेगेटिव स्क्यूड है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? नेगेटिव स्क्यूड तो पता है क्या था? ओके, वैल्यू ऑफ मीन इज लेस देन मीडियन मोड, वो तो सही है भाई। आपको क्या फाइंड करना है? फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है नेगेटिव के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, ये भी कम राइट है। Q3 minus M is less than M minus Q1। थियरी फिर से पढ़ लेना पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस की प्लीज, ओके, तो आपको इजी रहेगा। लेफ्ट टेल, ये भी था लेफ्ट टेल, लेफ्ट टेल ये था नेगेटिव स्क्यू, तो ये भी साइड है, तो 1 2 3 तो राइट जा रहे हैं। फोर्थ देखो, डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मीडियन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q3 माइनस M का डिस्टेंस ज्यादा होगा फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीडियन। नहीं, ये तो पॉजिटिव का आंसर, Q3 माइनस M इज मोर देन M माइनस Q1 इज आंसर फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस, जैसे यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हियर, डी। ओके, नाउ 9th one, for which of the following statement is true for symmetric? अगेन सिमेट्रिक, कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? चलो चेक करो। सिमेट्रिक का मतलब Q3 प्लस Q1 माइनस 2M 0 होगा, तो बोल सकता हूं Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू M, ऐसा लिख सकते हैं, या तो इसमें लिखा है ऑप्शन ए देखो, Q3 2M माइनस Q1, ये यहां पे आ गया, तो भी राइट हुआ। Q3 बी सी डी देखो फॉल्स आ रहा है, Q2 माइनस Q3 ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, फॉल्स। सी Q3 प्लस Q1 ग्रेटर और डी Q3 प्लस Q1 स्मॉल, मतलब सिमेट्रिक में ग्रेटर या स्मॉलर नहीं होता, इक्वल टू होता है। Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 2M, ग्रेटर या स्मॉलर नहीं आता, इसको बोलते सिमेट्रिक। Q3 प्लस Q1 2M पूछा तो भी राइट आंसर। इसमें कैसे पूछा है? Q3 इज इक्वल टू Q1 यहाँ पे आ गया, 2M माइनस Q1 लिख सकते हो इसको, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसके अंदर? ए, तो राइट में है ए। 10th ऑल्सो सिंपल, क्या दिया है? मीन सॉरी मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू -1/2s, -1/2s। तो बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं मीन माइनस मीडियन, साइन चेंज कर दिया, मीडियन माइनस मीन, तो मैंने लिख दिया मीन माइनस मीडियन, तो ये क्या हो जाएगा 1/2s, है ना। मीडियन माइनस मीन है तो मैंने मीन माइनस मीडियन लिख दिया, साइन चेंज कर दी। अब जे की फॉर्मूला क्या है? 3 x बार माइनस m अपॉन s, ओके, 3 x बार माइनस m क्या है? 1/2s, ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 1/2s अपॉन s, s कैंसल, कितना हुआ? 3/2, तो यस ऑप्शन नंबर बी 3/2, आंसर इज 3/2। ओके, तो जैसे ऑलमोस्ट आप देख लो सब सम को सॉल्व करके देखना पड़ रहा है ना, क्लियर हुआ ना सम? मीडियन माइनस मीन, तो मैंने मीन माइनस मीडियन कर दिया, तो साइन चेंज 1/2s। अब जे की फॉर्मूला लगाई 3 मीन माइनस मीडियन, कितना लिखा? 1/2s, तो इसकी जगह लिखा 1/2s डिवाइड बाई s, s कैंसल, तो बचा क्या? 3/2। Which measure of central tendency has the value in negative skew and positive skew? Which value of central tendency has higher? Higher मतलब किसकी वैल्यू बड़ी होगी? नेगेटिव में, तो अगेन लिखा था मैंने, वापस रिपीट, नेगेटिव में क्या होता है? मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, तो नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन होता है? मोड, और पॉजिटिव में मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, मीन। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखो, फर्स्ट में मोड हायर, फर्स्ट में मोड हायर,
और सेकंड में मीन हायर। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो इसमें भाई मोड बड़ा है और इसमें मीन, तो ऑप्शन नंबर सी 12। एक्स का आंसर है -0.99 और वाई का आंसर है 0.9। इग्नोर द साइन। विच इज द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्स का आंसर बड़ा होगा कंपेयर टू वाई, तो एक्स ज्यादा स्क्यूड हुआ कंपेयर टू वाई, तो ऐसा ऑप्शन हो तो एक्स इज मोर स्क्यूड देन वाई। देखो ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको रिवर्स ऐसे पूछ सकता हूं सिमेट्रिक एंगल से, तो क्या होता, वाई इज मोर सिमेट्रिक क्लोजर टू सिमेट्रिक कंपेयर टू एक्स, है ना, उसके एंगल से पूछ सकते थे। यहाँ पे स्क्यूनेस के एंगल से लिखा है, तो आपको स्पेसिफाई करेंगे एग्जाम में, ऑप्शन से आपको आइडिया आ जाएगा। एक्स इज अ मोर स्क्यूड, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ए का आंसर बड़ा है। 13। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। Q3 plus Q1 greater than 2m for positive skew, तो सही है। Q3 plus Q1 greater than 2m, जो भी देखा है इसके पहले, तो फर्स्ट राइट। Bauli's skewness is found using positional average, वो भी सही है। Q1 और Q3 को डिपेंड करे Bauli's। Absolute measure is divided by the standard deviation in Karl Pearson method to eliminate the effect of unit of variable, मतलब Karl Pearson में standard deviation से डिवाइड करते हैं, ओके। While in Bauli's method, the absolute measure is divided by the difference of quartile. Bauli's में difference of quartile, तो यहाँ पे ये भी सही है। D, frequency of observation which are equidistant on both the side of the mode are equally distributed in a skewed frequency distribution। नहीं, skewed में mode are equally distribution नहीं होता, ओके, दोनों साइड सेंटर में mode नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। इक्वली का मतलब सेंटर पे है, वी कैन से दैट द मोड एग्जैक्टली एट द सेंटर, लाइक दैट एग्जैक्टली। एंड जो डिस्टेंस होगा मीन और मीडियन का, वॉट एवर, या मीन या मीडियन, वो दोनों सेम होगा। मतलब स्क्यूड होगा सेम होगा ही नहीं डिस्टेंस, ओके, स्क्यूड में डिस्टेंस सेम होता ही नहीं। दिस आर द रॉन्ग। 14th वन नाउ, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। The distribution in which the observation both the side of mode are equally distributed is called negative, नहीं, again equally आया ऊपर की तरह। Distance of median from the extreme quartile are same in symmetry, ये सही। Distance of the median मतलब Q3 minus M is equal to M minus Q1। Symmetric में we can say that ये जो distance होगा Q1 और Q3 का बीच में क्या होगा, M, ये डिस्टेंस होगा, ये एग्जैक्टली सेम होगा इन सिमेट्रिक, तो यस बी वाज करेक्ट। तो सी और डी देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, नथिंग, ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर और एमसीक्यू और 14, ओके बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलो बेटा सेक्शन बी के भी कुछ सिलेक्टेड सम से देख लें, ताकि हमारा चैप्टर यहाँ पे आज ही लेक्चर में पूरा ही हो जाए। सेक्शन बी में देखो सम्स, फॉर एग्जाम्पल, चलो आगे तो थियरी कर लो क्या, 1 मार्क की, पीछे से जा रहा हूं, ओके। 17 एक्स बार इक्वल टू मीडियन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 48। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस कोएफिशिएंट। बच्चों जीरो ना, जीरो आएगा बिकॉज स्क्यूनेस है ही नहीं। जब तीनों सेम हो तो क्या होता है, सिमेट्रिक हो। जब सिमेट्रिक हो तो स्क्यूनेस क्या होगा, जीरो, तो कोएफिशिएंट भी क्या होगा, जीरो, ओके, परफेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट Q3 plus Q1 125, Q3 plus Q1 125, मीडियन 62.5, 6 गुजराती में लिख जाओ बाय 6 मतलब इसे। व्हाट कैन यू से अबाउट द स्क्यूनेस, ये स्क्यूनेस है या नहीं, ओके। स्क्यूनेस की फॉर्मूला अभी शॉर्ट सम एमसीक्यू में किया हमने इस टाइप का ही। Q3 plus Q1 125 minus 2 into 62.5, 125 minus 125, so it's a skewness 0, it's a symmetric, okay. 15 mean is less than median by 2, mean is less than median by 2 मतलब मीन मीडियन से छोटा है 2, जो भी मीडियन होगा उससे मीन छोटा है 2। व्हाट इज टाइप ऑफ द स्क्यूनेस,
चलो स्मार्ट इंटेलिजेंट राइट करो आंसर कमेंट में लिखो। सेंटेंस पढ़ के क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में। मीन मीडियन से छोटा, वेरी गुड। नेगेटिव स्क्यू, मीन बड़ा होगा सबसे तो पॉजिटिव। क्या लिखा है? मीन इज लेस देन मीडियन बाय 2, मतलब मीडियन का जो भी आंसर होगा उससे मीन कम है, मतलब मीन कम हुआ मीडियन से। नेगेटिव स्क्यू सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। ओके 14 कितने इजी लग रहे हैं। स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस Q3 minus Q2 less than Q2 minus Q1। Q3 minus Q2, बच्चा Q2 बोलो या M बोलो, सेम मीनिंग। Q3 minus M is less than M minus Q1, मतलब Q3 minus M उसका डिस्टेंस कम है कंपेयर टू M minus Q1। यस, नेगेटिव स्क्यू। कौन सा होगा? नेगेटिव। स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज थ्री क्वार्टाइल 42, 36, 40। वापिस आया 42, 36 एंड 40। 42, 36, 40। क्या करोगे? वापिस मिस्टेक मत करना। Q1 सबसे छोटा होगा, कौन सा होगा? 36। Q2 होगा 40 और Q3 होगा 42। क्लियर? Q1, Q2 and Q3। Then find the answer. Okay. State the type of skewness. Okay. Everyone clear? Okay. Find the answer. प्लस में आया तो पॉजिटिव, माइनस में आया तो नेगेटिव। क्लियर? अब बच्चों सम्स तो यहां पे पूरे हो चुके। जस्ट रिफर एट 1 to 3 12। What is the range for coefficient of skewness computed using Karl-Pearson method for a frequency distribution is unequal class? बच्चों जब अनइक्वल क्लास हो तो कौन सी फॉर्मूला से करेंगे? मोड इज नॉट डिफाइंड वाली। अनइक्वल क्लास का मतलब मोड इज नॉट डिफाइंड, उसका मतलब कौन सी फॉर्मूला होगी? कार्ल-पियर्सन की 3x बार माइनस m वाली। उसकी रेंज क्या थी? -3 to +3। तो चलो लिख दो 12 का आंसर है -3 to +3। इट्स अ बोनस लेक्चर। ओके, जो मैं यहाँ पे डिटेल थियरी भी करवा रहा हूँ यहाँ पे राइट नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नोटिस दैट इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर। ओके 11 which formula is used to finding coefficient of skewness when distribution is open ended? बहुत बार बोला है चैप्टर में, ओपन एंडेड। वेरी गुड। कौन सी होगी? ओपन एंडेड कंपल्सरी को ऑप्शन ही नहीं है, बाउलिस मेथड। तो बाउलिस मेथड की फॉर्मूला क्या है? Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1। लॉक इन एग्जाम। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव? रिलेटिव मेजर बच्चों, स्क्यूनेस फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया मैंने। स्क्यूनेस एब्सोल्यूट मेजर यूनिट लगेंगे। जितना भी कोएफिशिएंट है आइदर फ्रॉम दिस चैप्टर और द प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर 4, कोएफिशिएंट का मतलब रिलेटिव मेजर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। क्लियर? Which method gives a more reliable value of coefficient of skewness? बाबा बोला है, समझा भी दिया है। कौन से? कार्ल-पियर्सन। Why? Because it covers all the observation. Bauli's cover only 50% of the observation. Okay. Now 1 to 8 is all about the definitions and theory बच्चों। Clear? Okay. So listen. Chapter 5 complete here. I hope so कि आपने बहुत बेटर वैसे किया होगा। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 2, 3, 4, 5। 2 is all about the tabulation classification। 3 measure of central tendency, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हमने लिखा था मीन मीडियन मोड। ओके, पोजिशनल एवरेज भी आ गया उसके अंदर। चैप्टर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने स्टडी किया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी था लास्ट टॉपिक उसमें। चैप्टर 5 जो यहाँ पे पूरा हो रहा है इज ऑल अबाउट द मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। ओके, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 6 आने वाला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अब जो चेन है ना, चेन ब्रेक हुई। अब जो सब चैप्टर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको मिलेगा, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट डिपेंड ऑन दिस। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि दो पार्ट है स्टेज के, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ परसेप्शन से 2, 3, 4, 5 कनेक्टिविटी ऑफ चेन। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है 6, 7, 8 वो कनेक्टेड नहीं है, ऑल आर इंडिपेंडेंट चैप्टर। किसी का चैप्टर का कोई पार्ट किसी और में नहीं जा रहा, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इट्स ओके, थैंक्स फॉर इट। आपको कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो, इवन फॉर इट एनीथिंग इज ना, आपके नंबर तो मेरा आप लोग के पास है, मैसेज मी रिगार्डिंग दैट पॉइंट। प्लीज स्टूडेंट्स स्टडीज करते रहो, क्लियर, एंड कीप प्रैक्टिसिंग।
टेक्स्ट बुक की कोई भी चीज हम बाकी नहीं रखेंगे। वी कवर ईच एंड एवरी सम्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो आपने स्टेट्स के चैप्टर 5 इवन प्रीवियस 4th चैप्टर 3rd चैप्टर सारे लेक्चर्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये सब पब्लिकली अनाउंस जो मैं लेक्चर कर रहा हूं, मैं जो सबको दे रहा हूँ, टेक बेनिफिट एंड एडवांटेज फॉर इट। ओके, नाउ द वेरी सुन मैं अपलोड करूंगा, स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 6। टिल देन बाय बाय, प्लीज टेक केयर। ओके, बाय बच्चा।